आ जाओ, ठीक है। तो सबसे सबसे पहला क्वेश्चन होता है आज का पहला क्वेश्चन, सबसे पहले ये है कि विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, क्योंकि आज विवेकानंद जी का जन्म था, तो जन्म पे हम लोग बात करेंगे। पहले बता, विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ? आज बेटा 12 जनवरी। उसका बाद डेट बता, डेट 1919। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कौन बताओ जल्दी। चॉकलेट उसको मिलेगा जो एक्यूरेट डेट बता। हाँ, कहाँ से तुम लोग देखे? सच बता। हाँ, कितना? 12 जनवरी 1863। और उसके 6 साल बाद किसका जन्म हुआ था? नहीं, ऑप्शन नहीं। उसके 6 साल बाद किसका जन्म हुआ था? बोलो 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 बोलो। 1863 के जस्ट एक गूगल करोगे तो मार खाओगे। 80 महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में। किसका जन्म हुआ था? 1800। समझ में आ रहा है? 6 साल बाद, आफ्टर 6 ईयर 1863 के आफ्टर 6 ईयर 1869 में किसका जन्म हुआ था? महात्मा गांधी। अब लास्ट क्वेश्चन, मोबाइल पहले रख लो। लास्ट क्वेश्चन जो जवाब दोगे उसको चॉकलेट देंगे। पहला वाला जो तुम्हें वो इजी था। लास्ट क्वेश्चन 7 करोड़ के थे, ठीक है। विवेकानंद जन्म जी का जो जन्म तो बता दी, मृत्यु जो हुआ था वो कौन सा ये हुआ था? ये बताना, ईयर बताना है, डेट नहीं, ईयर बताना। हाँ, 1900 एकदम से ये जवाब आता है। 1902 में। चॉकलेट, हाँ उसका चॉकलेट दे, ठीक है। 1902 में बना था और उनका बहुत कम साल के लिए वो जिए थे। कितने साल? 41 ईयर के एज में वो डेथ किए। हाँ, अच्छा एक चॉकलेट तुम लोग को दे देंगे, एक लास्ट जवाब दे दो विवेकानंद से जुड़ा हुआ। तो बताओ शिकागो सम्मेलन कब हुआ था? 18 में। नहीं नहीं, ये तो गलत बात है भाई, तुम लोग बंगाल में रहते हो, बंगाल के एक एक पर्सन का हिस्ट्री तुम लोग को पता होना चाहिए। हाँ, एक बताए तो एक चॉकलेट मिलेगा, 2 जन बांट लेना। चल आते आपके क्वेश्चन पे, प्रोबेबिलिटी पे, ठीक है। चलिए चल रहा। तो लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था आपने? 31। चल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए। क्वेश्चन नंबर अपने चलते 32 पे। हाँ, 32 पे चलो भाई, स्टार्ट करो। A housewife buys a dozen eggs of which 2 turns out of the rotten. क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। चले बात करें। A housewife buys a dozen, कितना लिखा? A dozen eggs of which 2 turns out rotten. एक डजन वो एक खरीदा है जिसमें से 2 जो है वो क्या है? सड़ा हुआ है, रोटेन है, ठीक है। शी चूजेस 4 eggs टू क्या लिखा? स्क्रैम्बल फॉर द ब्रेकफास्ट। फाइंड द चांसेस दैट शी चूजेस नंबर 1 ऑल गुड्स eggs, नंबर 2 3 गुड्स एंड 1 बैड, 2 गुड्स 2 बैड, एटलीस्ट 1 बैड egg। चलिए भैया जल्दी से बना दीजिए इसको, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 32। पहले सैंपल स्पेस बताएंगे कितने होंगे? 12C4। सैंपल स्पेस कितना होगा? 12C4। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि भाई एक डज कितना, जो हाउस वाइफ हो कितने अंडे खरीदे? 12 अंडे खरीदे, उसमें से 2 अंडे क्या है? सड़ा हुआ है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या होगा? उसको हर ब्रेकफास्ट के लिए कितना अंडा तोड़ना है? 4, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि भाई सैंपल स्पेस क्या होगा? बिकॉज 4 अंडे तोड़ने, 12 अंडे में से तो कितना हो जाएगा? 12C4 इज अ सैंपल स्पेस, करेक्ट। हाँ, 12C4। आगे बनाओ भाई, आगे बनाओ, स्टॉप कर दो वीडियो को, स्टॉप। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से हम लोग समझते हैं। बोल रहा है कि एक हाउस वाइफ है, वो 1 डजन एग खरीद रही है जिसमें से 10 तो अच्छा और 2 तो रोटेन है, मतलब सड़ा हुआ है, बैड एग है। तो सैंपल स्पेस कितना होगा बताना। सैंपल स्पेस पे बात करते हैं, एसपी सैंपल स्पेस भाई, ठीक है। तो सैंपल स्पेस कितना होगा कोई बताएंगे? सैंपल स्पेस 12C4 यही होगा ना?
सिंपल स्पेस कितना हो जाएगा 12C4। अब बोल रहा है कि सारा का सारा जो होगा वो 4 अंडे ब्रेकफास्ट के लिए तोड़ रहा है। कितना अंडे? 4 अंडे। बोल रहे वो चारों अंडे क्या होना चाहिए? ऑल गुड से। तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी है? तो अच्छा कितना है बताओगे? 10। इसी में से आना चाहिए। तो 10C4 डिवाइडेड बाई 12C4। फिर से समझेंगे। बोल रहा है कि वो ब्रेकफास्ट के लिए 4 अंडे तोड़ रहे हैं, क्या चांसेस है कि सारा का सारा क्या होगा? सारा का सारा गुड होगा। सारा का सारा गुड वन होगा। तो भाई क्या होगा प्रोबेबिलिटी? तो टोटल गुड वन कितने हैं? टोटल गुड वन है आपके पास 10। तो ये कितना हो जाएगा? 12C4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? सॉरी 10C4 डिवाइडेड बाई 12C4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करेंगे। बोल रहा है कि 3 तो अंडा अच्छा होना चाहिए, 1 खराब। तो टोटल अच्छे अंडा कितना भाई? 10। तो 10C3 टोटल अंडे कितने लेने हैं? 4। तो 10C3 और एक तो खराब बोल रहा है, तो वो कितना हो जाएगा ना? 2C1 डिवाइडेड बाई कितना? 10C4। बात क्लियर है? क्लियर है सबको? नेक्स्ट बोल रहा है 2 गुड होना चाहिए और 2 बैड होना चाहिए। मतलब कितना बताएंगे? 10C2 इंटू 2C2 डिवाइडेड बाई 12C4। समझ में आ रहा है सबको? अब क्या? हाँ सर, कौन सा बच्चा? इसमें सेकंड बोले सारा का ये तो सेकंड नहीं, फर्स्ट। यहाँ पे सेकंड। हाँ ओहो नहीं नहीं, ये गलती लिख गया, 12 होगा, गलती लिख दिया। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, एटलीस्ट 1 बैड एग। इसमें कहानी क्या है? बोल रहा है कि कम से कम एक तो खराब अंडा होना चाहिए। कितने अंडे लेना है? 4। समझ में आ रहा है? तो एटलीस्ट वाला सिचुएशन क्या होगा? इधर देखोगे, सुनोगे, एटलीस्ट वाला सिचुएशन क्या होगा? बोल रहा है कम से कम एक अंडा खराब होना चाहिए। तो 2 अंडा में से एक अंडा खराब हुआ तो कितना अंडा अच्छा होना चाहिए? 10 में से 3 अंडा अच्छा वाला लेंगे ना, क्योंकि 4 है। एक सिचुएशन एटलीस्ट बोला है, तो कम से कम एक अंडा खराब हुआ। हो सकता है कि दूसरे सिचुएशन में कितना हो सकता है? दोनों का दोनों अंडा खराब हो, इंटू कितना? जब दोनों का दोनों अंडा खराब होगा तो कितना हो बताना? नेक्स्ट कितना? 10C2, क्योंकि 4 अंडा का केस बनाना है, डिवाइडेड बाई कितना? 12C4। ठीक है, निकाल लो भाई, इसको सॉल्व कर लो, निकाल लो, जो आएगा वो आंसर होगा। इफ 6 पर्सन सीट इन अ रो, एक रो में बैठा हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी आर द सिटिंग ऑन एडजेसेंट सीट? एडजेसेंट सीट मतलब लगातार सट के बैठा हुआ है। ठीक है, पास पास। चलिए भैया बना के बताइए पूरा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। हम क्वेश्चन लिख दे रहे। अच्छा तो सबसे पहला बात है कि भाई यहाँ पे कितने पर्सन है? 1 2 3 4 5 6 पर्सन है ना। कौन कौन सा पर्सन है बताएंगे? ए बी सी डी ई एफ, ये 6 पर्सन है। ये 6 पर्सन अलग अलग है या सेम है? अलग अलग है भाई। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट पे बात हो रही है यहाँ पे, सारा का सारा कुछ। ठीक है, बैठाया जा रहा है सीट में। तो मेरे को बताएंगे टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कोई बताएंगे? सैंपल स्पेस गलत है, सैंपल स्पेस ही गलत है। सर कैसे? सेलेक्ट नहीं किया जा रहा है भाई, वहां पे बैठाया जा रहा है सीट में, तो अरेंजमेंट हो रहा है। तो ये कितना होता है बताएंगे? सीधी सी बात है, आप क्या करोगे? 6 फैक्टोरियल। 6 पर्सन को आप बैठाओगे, अरेंज करोगे, एडजस्टमेंट करोगे, तो उसका क्या हो जाएगा बताओगे? 6 फैक्टोरियल 720। बात क्लियर है पहले? तो ये अरेंजमेंट हो गया 720। या आप यदि निकालना चाह रहे हो कॉम्बिनेशन से तो फिर भी आपका दिक्कत हो जाएगा, वहां पे आपको कैसे करोगे अरेंज? वो 6 पर्सन गए। अब क्या बोल रहा है, सुनना ध्यान से। इवेंट क्या है? बोल रहा है कि ए और बी जो 2 पर्सन है वो हर बार क्या रहेगा? साथ में रहेगा, एडजेसेंट रहेगा। एडजेसेंट मतलब साथ में, एक साथ। तो भाई यहाँ पे अपने देखते हैं, आइदर ए बी यहाँ पे बैठ सकता है, एक, या तो यहाँ पे 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5। ठीक है, समझ में आएगी नहीं? अब यहाँ पे ए और बी को एक साथ बैठने का कितना ऑप्शन है? 5। रिमेनिंग कितने जन बैठ जाएंगे, बचेंगे? 6 में से 2 जन को बैठा दिए, क्योंकि उन लोग को दोनों को बैठना कितना? 4। तो इंटू कितना होगा? 4 फैक्टोरियल। बात क्लियर है यानी? एक बात और सर, यहाँ पे ना एक बात और है, ए और बी आपस में तो अरेंज हो सकता है, हाँ या ना? ए और बी आपस में अरेंज हो सकता है, तो इंटू क्या करना पड़ेगा? 2। तो ये आपने किसका काम कर दिया? इवेंट का काम कर दिया। बात क्लियर हुआ? तो दिस वन बाई दिस वन, समझ में आया? दिस वन बाई दिस वन क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई बताओ? 5 इंटू 2 कितना? 10। 10 इंटू 4 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है? कितना? अरे भाई 4 फैक्टोरियल मतलब कितना? 24। 24 तो डिवाइडेड बाई कितना? 720। 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 24 दिया 72। आंसर कितना हो जाएगा? 1/3। कौन सा बच्चा बोलो, कोई दिक्कत किसी को? आंसर कितना हो रहा है?
1/3। समझ में आ रहा है ऐसा क्वेश्चन कैसे होगा, क्योंकि अरेंजमेंट करने का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो टोटल अरेंजमेंट होगा वही किसका काम करेगा, सिंपल स्पेस का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट। इफ P यूनियन B है ना, क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, इफ P यूनियन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ B। समझ में आ रहा है मेरा बात? देन क्या लिखा है, व्हाट कैन, आंसर नहीं देखो भाई, आंसर देख के जवाब मत देना, यदि आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मत जवाब दो, लेकिन आंसर देख के पता चला जवाब दे रहे हो। एक्चुअल में हम लोग जानते क्या है सर, हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है क्या है, हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन क्या इसमें है जो गिवन है, नहीं है सर। इसमें दिया क्या है, इसमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू जो दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है। एक्चुअल में क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अपने को पता है कि इसका फॉर्मूला होगा, गिवन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या नहीं है, ये वाला टर्म नहीं है सर, मतलब ये वाला टर्म नहीं है, तो मतलब इसका आंसर जीरो है, और इसका आंसर जीरो है, मतलब अपने बोल सकते हैं ए और बी आपस में क्या रिलेशन बना रहे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। दैट मींस अपने क्या बोलेंगे, ए एंड बी आर नॉन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये सब सारा डिटेल में चिल्ला चिल्ला के हम बात कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बनाना स्टार्ट कीजिए, नॉन स्टॉप बनाना स्टार्ट करें आप लोग। बाकी बात ये सब बकवास बात तुम लोग कर लोगे ना, बीच में जो 3 नंबर स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स वाला हो जाएगा ना। चलो 4 नंबर ये भी बकवास ही है, ये कुछ अच्छा थोड़ी ना, फिर भी देख लो। क्वेश्चन में बोल दिया, क्या क्वेश्चन में बोला है बताएंगे। क्वेश्चन में बोला है इफ ए एंड बी आर, इफ ए एंड बी आर, क्या लिखा हुआ है, बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, क्या क्या वैल्यू दिया हुआ बताना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू कितना 0.35, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.45 और ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है, तब ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू लो कितना दिया, 0। किसका किसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, पहला बात प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, ए डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, ए डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट। इसका आंसर कितना होगा बताना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ना, तो 1 माइनस 0.35, तो फाइनल आंसर कितना हो गया 0.65। बाकी बात निकाल लो, बाकी बात जल्दी से 4 नंबर करो। ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट है ना, इसका मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अच्छा डैश लिखा हुआ है या बार लिखा हुआ, दोनों का मतलब कॉम्प्लीमेंट होगा, तो ये कितना हो जाएगा बताएंगे, 1 माइनस में 0.45। ठीक है बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, कोई आंसर बताएंगे 0.55। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ बताना, ए यूनियन बी ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है ना, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या है, 0 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.35 प्लस में 0.45। इसका वैल्यू क्यों 0 है, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल दिया, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 0.80। निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताना, नंबर 4। नंबर 4 तो और भी बकवास है भाई, ये बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू बताओ, ये तो हम लोग पहले बात कर चुके 0 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बना लियो क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। याद कीजिए इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को, ए में से किसको माइनस करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को। ये फॉर्मूला करवाए हुए देखो, सारा लिखवाया हुआ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना है 0.35, करवाया ना, अरे कॉम्प्लीमेंट बी में है देखो, बी में कॉम्प्लीमेंट और ए में रहेगा तो देखो तो ध्यान से, हाँ तो ए में क्या बात कर रहे नहीं पगला, तब गलत लिखे हो तुम, सुधार लो। ए इंटरसेक्शन तब गलत है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैंने सुधार लो, गलत लिखवाएगा तो सुधार लो।
ये तो गलत हो जाएगा, होता जाता है कभी कभी, ठीक है ना, ठीक है। क्या कुछ नहीं आता, जाओ घर। क्या पूछ रहे हैं, सुन लो चलो, वहां पे गलती क्यों है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और यहीं पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ऐसा रहा, तो इसके मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। सुधार लेना। आंसर कितना हो जाएगा इसका बताओ, तो इसका मतलब कितना होगा, 0.35 ही तो होगा, है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिमॉर्गन थ्योरम लगा दो भाई। ये सब सिली मिस्टेक, नशे में था क्या यार, ये सब मिस्टेक कर दिया हम इरफान ने, ये सुधार ले भाई, सुधार ले इंसान। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का ये रहेगा ना, यहाँ पे इंटरसेक्शन रहेगा तो यूनियन इसका होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये सही लिखवाए ना। हाँ भाई, ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो भैया ये कितना हो जाएगा 1 माइनस में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ए यूनियन बी का वैल्यू निकाले हैं ना अपने, ए यूनियन बी का वैल्यू कितना 0.80 है ना, 0.80, तो आंसर कितना हो जाएगा 0.20, ठीक है। चलो समझ में आया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलेंगे 5, 5 बनाइए, 5 बनाइए। अच्छा, और का मतलब होता है यूनियन, ठीक है, और नॉट कहीं पे लिखा हो मतलब कॉम्प्लीमेंट, इस बात को समझना। और का मतलब यूनियन, नॉट लिखा हो मतलब कॉम्प्लीमेंट, एंड मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है। जैसे बोल दिया नॉट ए नॉट बी, नॉट ए और नॉट बी मतलब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, नॉट ए और नॉट बी इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहीं पे बोलता है नॉट ए एंड नॉट बी मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए और बी मतलब ए यूनियन बी, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 बनाए, 5 6 7 8 तक बनाओ जल्दी से। 5 में क्या बोल रहा है सुनना ध्यान से, ई एंड एफ आर द इवेंट सच दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना दिया 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना दिया 1/2, एंड क्या लिखा हुआ बताना, ई एंड एफ निकाल, ई एंड एफ का वैल्यू दे दिया 1/8, किसका किसका वैल्यू दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का वैल्यू कितना गिवन है 1/4, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का वैल्यू कितना गिवन है बताना 1/2, एंड क्या गिवन है भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, एंड मतलब इंटरसेक्शन इक्वल टू कितना 1/8, क्या निकालने के लिए बोल रहा है ई और एफ का वैल्यू, तो वो दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ, और मतलब यूनियन, तो इसका क्या हो जाएगा बताना वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है, माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, इसका वैल्यू देखा जाए तो 1/4 प्लस 1/2 माइनस में 1/8, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 4 से 8 को कैंसिल करेंगे 2 प्लस में 4 माइनस में 1, आंसर कितना हो जाएगा 5/8 आया क्या, आया है। दूसरा क्वेश्चन क्या बताएंगे, इसी का दूसरा पोर्शन बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई मतलब ई के पावर में कॉम्प्लीमेंट एंड नॉट एफ, एंड मतलब इंटरसेक्शन नॉट एफ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताना, इसका मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का होल का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। अच्छा, तो यहाँ पे 1 माइनस में ई यूनियन एफ का वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं 5/8, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर कितना हो गया 3/8। 6 नंबर बना लियो सब कोई, 6 नंबर बना लियो, स्टॉप कर दो अधिक दीजिए भाई। तो क्या निकालने के लिए बोला पहला क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका वैल्यू कितना 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना बताएंगे 0.42, आंसर कितना हो जाएगा 0.68, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 68। नंबर 2, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना नॉट बी, बी कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा बताना 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू कितना है 0.48, तो आंसर कितना हो जाएगा 0.52। नेक्स्ट नंबर 3 पे बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी है ना, और मतलब यूनियन, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है,
तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बताना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना है 0.42 प्लस में 0.48 माइनस में ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बताना 0.16, यही तो। ये 0 पॉइंट कितना है 90 माइनस में 0.16 मतलब कितना हो जाए 0.74 आया क्या। आप लोग 7 नंबर बना चुके हैं, 8 नंबर, हम 8 नंबर बनाएंगे 7 नहीं बनाएंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सुनना ध्यान से। ए बी सी आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। इसका मतलब क्या है कि एक्सक्लूसिव है मतलब जितना भी इंटरसेक्शन उसका वैल्यू कितना होगा 0, और एग्जॉस्टिव है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का वैल्यू कितना होगा 1। इसका मतलब क्या हो रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का भी फॉर्मूला अप्लाई करते हो। इसका मतलब क्या होता है कोई बताएंगे। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जनरली क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, करेक्ट। माइनस में क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। और प्लस में क्या हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यही होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल दिया है, क्वेश्चन में बोल दिया है कि भाई ए एंड बी क्या है, ए बी एंड सी क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। एक्सक्लूसिव है मतलब ये सारा पोर्शन कितना हो जाएगा 0, हाँ है ना, ये भी पोर्शन 0 हो जाएगा और ये पोर्शन भी 0 हो जाएगा। और एग्जॉस्टिव है मतलब ये वाला पोर्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब 1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, यही हो रहा है। अब एक एक तो बात करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू निकालना है आपको, किसका वैल्यू निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू इन टर्म ऑफ ए ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आज बताओ 1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को रहने देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू इन टर्म ऑफ ए मतलब 3/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, चलेगा कि नहीं चलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का वैल्यू इन टर्म ऑफ क्या दिया बी दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह पे हम लोग फिर से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू लिख लेते हैं 3/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ध्यान समझो 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू फिर से क्या लिख सकते हैं अपने 3/2 लिख सकते हैं 3/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सब जगह आ गया है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या करेंगे कॉमन ले लो, तो 1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन लेते हैं कितना हो जाएगा बताना 1 प्लस में 3/2 प्लस में 3/4, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा बताना 1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बताओ 4, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 4, हाँ 4 प्लस में 6 प्लस में 3, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा ये चला जाएगा 4 इधर 4/13 इक्वल टू कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू आ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बनाएंगे 10, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बनाएंगे 10। क्या बोल रहा है सुनेंगे, बोल रहे दी एडजॉइनिंग वेन डायग्राम मतलब ये जो दिया हुआ है द एडजॉइनिंग वेन डायग्राम शोज द 3 इवेंट्स ए बी और सी, दिस वन ए ये पूरा बी और ये पूरा सी, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है ऑल्सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द वेरियस रीजन, प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरियस रीजन मतलब इस रीजन का प्रोबेबिलिटी 0.13, यहाँ का रीजन का प्रोबेबिलिटी 0.07, इस वाले पोर्शन का प्रोबेबिलिटी 0.01, इस वाले रीजन का 0.15, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.28 ये दिया हुआ है। अब उसके बाद निकालने के लिए बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड लास्ट क्या बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ 3 इवेंट्स ऑकर्स। इतने सारे क्वेश्चन निकाले हैं, कोई बताएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा वो कितना हो जाएगा सुनना ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूरा है दिस वन पूरा है, दैट मींस ये कितना हो जाएगा वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग 0.13 प्लस में 0.07 कितना हो जा रहा है 0.13 प्लस में 0.07, फाइनल आंसर कितना आ रहा है 0.20, ठीक है। आया पहला आंसर। दूसरा आंसर क्या बोल रहा है बताएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब अरे ध्यान से देखा जाए वेन डायग्राम से देखोगे ये वाला पूरा पोर्शन ये वाला पूरा पोर्शन ए यूनियन बी कहलाएगा, हाँ या ना, कौन सा कोई बताएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना आ रहा है। तो हम पूरा ए ले रहे हैं, पूरा ए वाला कौन सा पोर्शन ले रहे हैं ये पूरा पोर्शन, ध्यान समझोगे 0.13 0.07 0.1 0.15, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकल जाएगा। कोई बताएंगे कितना आ रहा है 0.13 प्लस में 0.07 प्लस में 0.10 प्लस में 0.15, तो पूरा वैल्यू कितना हो रहा है 0.20 प्लस में 0.07
0.25, तो फाइनल कितना होना है 0.45 आया क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहे हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यदि बात करें कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू, तो बी इंटरसेक्शन सी कौन सा है सर, दिस वन बी दिस वन सी, दोनों का बीच का कॉमन पोर्शन कितना है 0.15, तो 0.15। नेक्स्ट नंबर 4, ठीक है, क्या बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखना भैया, माइनस करना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है कितना, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, सुनो ध्यान से, ये पूरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का पूरा वैल्यू बताएंगे कोई, 0.17 प्लस में 0.15, मतलब ये कितना हो जा रहा है 0.32, 0.32 में से माइनस करेंगे इसको 0.15, मतलब अल्टीमेटली तो आपका यही आंसर है ना 0.07 प्लस में 0.10, मतलब ये कितना हो रहा है 0.17। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आपको क्या पता है बताएंगे 5 नंबर ना, 5 नंबर में क्या हो रहा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए में से आप क्या करोगे, ए में से बी कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और फाइनली हम लोग क्या करते हैं ए में से बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी वाला कॉमन पर्सन को हटा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर बताना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भैया, तो ये कितना हो जाएगा बताना 0.13 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि पूरा ए में से 0.13 प्लस 0.07 मतलब 0.20 में से माइनस करके 0.07 मतलब अल्टीमेटली 0.13 ही रहेगा। यदि वैल्यू देखोगे तो भाई ये कितना पूरा ए कितना है 0.20 माइनस में ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.07, तो फाइनल आंसर 0. कितना हो जाए बताएंगे 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट वाला सुनना, लास्ट वाला बनाया कोई, आज हो रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ 3 इवेंट्स। अब मेरा बात सुनो, इधर एक बार सुन लो, आता है बहुत अच्छी बात, यहाँ पे 0.13 ये ओनली ए को डिनोट कर रहा है, लेकिन ये 0.07 है ना ए एंड बी को डिनोट कर रहा है, और ये 0.10 ये केवल ओनली बी को, और ये 0.28 किसको डिनोट कर रहा है सी को। तो ओनली बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ 3 इवेंट्स ऑकर, तो भाई आप क्या लोगे बताओगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.13 प्लस में 0.10 प्लस में 0.28, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा बताएंगे 0.23 प्लस में 28 कितना हो जाएगा 61। देख लो ध्यान से भाई 61 नहीं 51, कितना 51 0.51। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे बनाना। A card is drawn at random from a pack of 52 playing cards. What is the probability that the card drawn neither a spade nor a queen? स्पेड को ऐसे देखो बनाने का तरीका देखो, हाँ कैसे बनाओगे देखो, फॉर्मूला को यूज करके कैसे बनाएंगे। लेट कर लेते कि स्पेड कार्ड को हम लोग ए पकड़े, स्पेड कार्ड को क्या पकड़े, आप लोग कैसे बनाए और हम कैसे लिख रहे हैं वो देखना। स्पेड कार्ड को हम लोग क्या ले लिए ए ले लिए, करेक्ट, क्या डिनोट करे ए से, और क्वीन कार्ड को हम लोग किससे डिनोट करे बताओगे, क्वीन कार्ड को हम लोग किससे डिनोट करे बी से, करेक्ट। निकालने के लिए क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट नाइदर स्पेड नॉर, नॉर मतलब यूनियन, ठीक है, नॉर मतलब और होता है, और वाला वर्ड आता है नाइदर नॉर, तो नॉर मतलब नो भाई, ये करेक्ट निकाले ऐसे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मतलब कितना होता है बताओगे, इसका मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, यदि इसको बात करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, उल्टा हो जाएगा, मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब कहानी ये है कि भाई स्पेड और क्वीन में कितना कॉमन होता है, एक ही कार्ड कॉमन होता है, कितना कॉमन होता है एक ही कार्ड, तो एक कार्ड कॉमन होता है तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, एक ही कार्ड उठाना है ना भाई, तो ये कितना हो बताएंगे 1/52, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 51/52 आया आप लोग का, कितना कितना 9/, नाइदर स्पेड नॉर अ क्वीन, हाँ तो स्पेड 30 होता है ना, और क्वीन कितना होता है क्वीन, हाँ तो इसको हटा दे रहे ना, ए इंटरसेक्शन बी हटा दे रहे, ए इंटरसेक्शन कॉमन कितना है, कॉमन कितना बताओ, एक ही है ना कॉमन, तो कॉमन वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, तो कॉमन पोर्शन का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/52, तो 1 माइनस 1/52 कितना हो जाएगा 51/52, कुछ कैंसिल हो रहा है 3 से नहीं, आंसर कितना है
9/30। ठीक है, ऐसा हो गया भाई। एक सेकंड, ना तो स्पेड होना चाहिए ना ही क्वीन होना चाहिए। लेकिन इस तरीके से भी तो बनेगा। हाँ, वो एक बार ऐसे बना दे तो टोटल ना तो स्पेड होगा ना ही क्वीन होगा। स्पेड और क्वीन को हटा दिए, तो स्पेड और क्वीन को हटाने के चांसेस कितना हो गया बता, कितना हो गया बताना। एक सेकंड एक सेकंड। तो भाई स्पेड और क्वीन टोटल कितना हो रहा है, 13 प्लस में 6 है ना, 13 प्लस में 3 है ना, क्योंकि एक तो इसमें आ ही जा रहा है, तो वहां से आपके पास बन जा रहा है ना। तो स्पेड को हम लोग ए लेते हैं, एक सेकंड देख लेते हैं भाई। स्पेड को ए लेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा बताएंगे कोई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हेलो, 13/52। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कितना हो बताएंगे, 4/52। ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉमन बात करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा बताना, ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा 1/52। तो ए यूनियन बी का वैल्यू बताएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना हो जाएगा बताना, 16 बाई कितना, 16/52। ठीक है। अच्छा, तो 16/52। ठीक है। अब यहाँ पे आपने को क्या निकालना है, सुनना ध्यान से एक बार, हम लोग फिर से ऐसे करते, नाइदर 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 स्पेड मतलब नाइदर स्पेड, नॉर मतलब यूनियन है ना, फिर से यूनियन आ जाए, तो यूनियन करें तो नॉर का मतलब एंड बोल रहा है क्या, नाइदर स्पेड नॉर क्वीन। यदि इंटरसेक्शन लेंगे तो हो जा रहा है, इंटरसेक्शन लेंगे तो हो जा रहा है। नाइदर स्पेड नॉर क्वीन का मतलब क्या लेना पड़ेगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तब जाके इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब कितना हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो थोड़ा सा ना आप लोग इस चीज को समझ लो कि नाइदर स्पेड या नाइदर और नॉर का मतलब क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है, समझ में आ रहा है। नाइदर एंड नॉर का मतलब डिनोट कर लो भाई। यदि नाइदर स्पेड, इसका मतलब क्या होगा, ए इंटरसेक्ट, क्योंकि फ्यूचर में जरूरत पड़ेगा ना इस टाइप का लैंग्वेज को, उसको आप क्या समझोगे। ठीक है, इसको क्लियर कर लो। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/152। ओ सॉरी, फिर से 1/152 ले, ठीक है, ये 16/52। तो आंसर कितना हो जाएगा 36/52। अब आ जा रहे 4 से कैंसिल करना, 9/30। हाँ, सुधार लो इसको भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग 16 नंबर, 16 नंबर बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 16 बनाएंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 16 बनाएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, इन अ क्लास 11 ऑफ अ स्कूल 40% स्टूडेंट आर पंचुअल। लो भाई, ये सही बात है। ठीक है, 40% स्टूडेंट क्या पंचुअल है, 30% स्टूडेंट आर रेगुलर है, 10% ऑफ स्टूडेंट जो है आर बोथ पंचुअल एंड रेगुलर। ये तो बहुत ईजी है। पंचुअल स्टूडेंट को, ठीक है, पंचुअल स्टूडेंट को क्या मान लेते हैं भाई, ए मान लें। ठीक है, उसके बाद रेगुलर स्टूडेंट को क्या मान लें, कौन क्या क्या हो, कोई नहीं हो। अच्छा, तो भाई पंचुअल कितने हैं बताएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू दे दिया हुआ कितना परसेंट, 40%। लो, करेक्ट। नेक्स्ट क्या बोला बताना, रेगुलर का कितना दिया हुआ है 30%, और उसके बाद बोथ, बोथ कितना दिया बताना 10%। ठीक है, बोथ मतलब ए इंटरसेक्शन बी, बोथ कभी भी बोल रहा है मतलब इंटरसेक्शन, कितना दिया हुआ 10%। और क्या लिखा हुआ बताना, if a student is selected at random from the class, find the probability that will be the regular और क्या पंचुअल और रेगुलर और बोथ, मतलब ए यूनियन बी निकालने के लिए बोल रहा भाई। तो ए यूनियन बी कितना बताना 40%। ठीक है, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब 30%, माइनस में 10%। तो क्या हो जाएगा आंसर बताना, आंसर क्या हो जाएगा, ये 60% ना, 60% मतलब 60/100, 60/100 मतलब 0 0 कैंसिल, 3/5। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर बनाइए 19, क्वेश्चन नंबर 19।